हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आता है आपकी केमिस्ट्री में कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट और द मॉडर्न साइंटिस्ट, और उस कंट्रीब्यूशन में आपने ये लिखना होता है कि उन साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है। ठीक है, अब ये सवाल कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाते हैं और आपको लिखना होता है कि भाई इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो दो दो या तीन तीन पॉइंट्स लिखने होते हैं। बाज़ औक़ात आपको ये लिख दिया जाता है कि फ़लाँ साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि सिर्फ इनका एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन लिखें। तो इस सवाल को कैसे करना है और ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे याद करने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें, तीन तरह के पीरियड्स थे, ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट मौजूद थे, मतलब तीन तरह के दौर थे। पहला दौर जो था ना वो था ग्रीक दौर, जिसमें ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिसमें एरिस्टोटल और डेमोक्रेटस और ये तमाम साइंटिस्ट थे, ठीक है, रोमन साइंटिस्ट थे। जब इनका दौर ख़त्म हुआ तो फिर आए मुस्लिम साइंटिस्ट। अब हमें जो फोकस करना है वो दो साइंटिस्ट पे कह रहे हैं, एक मुस्लिम पीरियड पे और एक जो अभी का टाइम चल रहा है जिसमें मॉडर्न साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम साइंटिस्ट करूँगा क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो तकरीबन मतलब 600 से लेकर 1600 AD के दरमियान का जो पीरियड था, जो हिस्ट्री जो थी केमिस्ट्री की, उस पीरियड को हम कहते हैं द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। क्या कहते हैं इस टाइम को? पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट मुस्लिम मतलब इन्वेंशंस की। उन इन्वेंशंस में क्या क्या था? सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जाबिर बिन हयान, जाबिर इब्ने हयान। जाबिर इब्ने हयान को कहा जाता है फादर ऑफ अल्केमी। ये सवाल आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ अल्केमी, तो फादर ऑफ अल्केमी इज़ जाबिर बिन हयान। इन्होंने क्या किया? अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन नंबर 1, इन्होंने वो एक्सपेरिमेंटल तरीके निकाले जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। मतलब ये तीन तरह के केमिकल्स हैं जिनको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी जो तरीके हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो किसने इन्वेंट किए? जाबिर इब्ने हयान ने। इसके साथ इस जनाब ने एक और काम ये किया कि इन्होंने एक्सट्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, मतलब ओर्स का मतलब होता है कोई ऐसा धात, ऐसा मेटल जिसके अंदर दो से ज़्यादा किस्म के मेटल्स मिक्स हों। जैसे कि एक बहुत बड़ा मेटल मैंने देखा जिसके अंदर कॉपर भी है, लोहा भी है और स्टील भी है, तीनों मिक्स हैं एक साथ। तो इसको किस तरीके से अलग किया जाएगा? आप इसको एक साथ, ये तीनों मिक्सचर में हैं, आप इसके अंदर से कॉपर किस तरीके से अलग करेंगे, ठीक है, और स्टील किस तरीके से अलग करेंगे, तो किस तरीके से वो और कहलाएगी जिसके अंदर तीनों मौजूद है, और उसमें से आप हर मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे, इसके मेथड भी किसने बताए? जाबिर इब्ने हयान ने। और क्लॉथ्स को डाइंग कैसे करेंगे, ये कैसे। तो ये तीन काम थे, तीन कंट्रीब्यूशन थे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये फादर ऑफ अल्केमी है। दूसरा पहला कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड की प्रिपरेशन बताई, और इसी के साथ इन्होंने क्या बताया कि आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल्स को। अच्छा, इसके बाद जनाब जो दूसरे साइंटिस्ट आए, डेट इज़ अल राजी। अल राजी का जो पहला कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने ओपियम, एक प्लांट है, उस ओपियम प्लांट को उन्होंने यूज़ किया फॉर द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी को बेहोश कर देना ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम। तो उन्होंने एक ओपियम प्लांट है, उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया एनेस्थीसिया देने के लिए, पहला काम। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कह रहे होते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अल राजी ने दिया था, ठीक है। और जिसको मज़ीद जो है वो आगे जाके ब्रिजलियस ने मज़ीद क्लासीफाई किया, और फिर ब्रिजलियस ने क्या बताया कि भाई उन्होंने फिर इस बेसिस पे बताया कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। आपने लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रांचेस में बताया था कि ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक वो हैं जिसमें कार्बन नहीं होता। तो फिर मज़ीद जो ब्रिजलियस साइंटिस्ट है, इसने मज़ीद क्या बताया? इसने मज़ीद जाके, ये मॉडर्न साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें डिफरेंस बताया। इसके साथ साथ अल राजी का जो एक और कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? उन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथाइल अल्कोहल बनना सिखाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्रोसेस बताया? एक तो फर्मेंटेशन बताया, और इसी के साथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग किया, और इसी के साथ उन्होंने ओपियम प्लांट को एज अ एनेस्थेटिक यूज़ किया। और उसके बाद जनाब अल बैरूनी आए। अल बैरूनी ने सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन किया था कि उन्होंने डेंसिटीज़ को फाइंड किया था डिफरेंट सब्सटेंसेस के, ठीक है, कि इनकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। और ये डिफरेंट हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने काम किए, और ये तमाम साइंटिस्ट कौन थे? मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट थे। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियड के, जो कि आजकल चल रहे हैं, जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है।
तो मॉडर्न पीरियड में जो हमारे पास साइंटिस्ट है उसमें एक रॉबर्ट बॉयल है, वो क्या है, वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि वो थे फादर ऑफ अल्केमी और ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जे ब्लैक थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करना हमें बताई। जे प्रिस्ली थे जिन्होंने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। इसके लिए साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया। कैवेंडिश थे जिन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। लेवेसर थे जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर बताया कि ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर 1/5 ऑफ द पार्ट है। जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक डाल्टन थ्योरी दी। इसी के साथ साथ हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि एटम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, और इन्होंने हमें एटॉमिक वेट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमें, जो कि एटम का वेट इतना होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। इसी के बाद आए गेल लुइस साइंटिस्ट आए, एवोगैड्रो आए, ठीक है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट हमें कॉन्सेप्ट दिए। इसी के साथ साथ हमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मासेस और मेनी अदर सब्सटेंसेस का हमें जो है ना साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया। और जे ब्रिजलियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें आइडिया दिया सिंबल्स का। जैसे हम किसी चीज़ को बता रहे होते हैं, जैसे हम सोडियम को लिखते हैं Na, क्लोरीन को लिखते हैं Cl, लिथियम को लिखते हैं Li, ऑक्सीजन को लिखते हैं O। ये जो सिंबल का आइडिया ये जे ब्रिजलियस ने दिया था। और इसी तरीके से जो फॉर्मूला हैं वो और केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें जे ब्रिजलियस ने दिए थे। और जे ब्रिजलियस ने हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का भी जो डिफरेंस है वो हमें बताया। फिर आए मेंडलीव, जनाब मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल बनाया, और उसके बाद उन्होंने आयनिक थ्योरी और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमें दिए। फिर आरेनियस आए, आयरेनियस एंड एम फ्राडे जो थे, इन्होंने हमें आयनिक थ्योरी और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताया। इस तरीके से फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, जिसमें रेदरफोर्ड आए, नील बोहर आए, और इन तमाम साइंटिस्ट ने हमें एक एक इन्वेंशन देते गए। तो आपको जस्ट ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सिर्फ इस पार्ट को याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो मॉडर्न पार्ट मैंने जो मुस्लिम साइंटिस्ट का बताया, ये वाला पार्ट याद रखें आप। जो मैंने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए आप इनको नोट कर लें, एक नोट्स बना लें, और यही सवाल आप अपने इसके आंसर जो हैं अपने पेपर्स में लिखिएगा। आई होप कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।